ईरान के टारगेट पर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ईरान के ड्रोन। जी हां, खबर यह कि अपने लड़ाकू विमानों को डेक पर अमेरिका रखे, ये चुनौती दी है आईआरजीसी ने। हमले की कोशिश की तो विमान करेंगे तबाह, यानी कि यहां से अगर वो अटैक करते हैं तो हम उस पर हमला करेंगे। देखिए ड्रोन उसके ऊपर और उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आईआरजीसी ने जारी किया वीडियो और कहीं ना कहीं एक चेतावनी देने की कोशिश कि अगर यहां से वो टेक ऑफ करते हैं अटैक करने के लिए तो हम जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम हैं। और फारस की खाड़ी में यूएस एयरफोर्स की उड़ान नवॉक्स विमान ने 1700 सिग्नल भेजा है। विमान के पायलट ने इमरजेंसी सिग्नल भेजा। विमान से अमेरिकी सेना का संपर्क टूटा। इधर हूती से आमने सामने जंग की तैयारी। यमन की सेना ने युद्ध की ट्रेनिंग की। यमन के स्नाइपर्स का वीडियो सामने आया। खामनेई के कटआउट पर फायरिंग की और यमन की सेना का हूती पर अटैक। जहां हज़ा प्रांत में हूती के ठिकानों पर टारगेट किया। हूती विद्रोहियों को बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। यमन सेना का हूती ठिकानों पर बड़ा हमला। 24 घंटे में 81 सैन्य ऑपरेशन का दावा सामने आया। हूती ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हूती के हथियार डिपो तबाह हुए। सऊदी अरब में कई जगह हूती के हमले। ऑयल फैसिलिटी को किया टारगेट। हूती ने बड़े नुकसान का दावा किया है। तो देखिए हूती की तरफ से भी कार्रवाई लगातार जारी है। ऑयल फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है और सऊदी को बड़े नुकसान का दावा किया गया। हूती लगातार इन सभी देशों को जो अमेरिका के सहयोगी रहे हैं इस युद्ध में उनको टारगेट कर रहा है। ये मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से कि हमारे प्रॉक्सीज भी लगातार हमले करने में सक्षम है, नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। तो ट्रंप की आर्थिक नाकेबंदी का जवाब। ट्रंप के मित्र देशों पर प्रॉक्सी प्रहार। खबर क्या है? हूती का सऊदी पर ड्रोन अटैक। हमले कहां किए गए? नजरान एयरपोर्ट, आरामको ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया गया। लाल सागर में तनाव बढ़ गया है। सऊदी के जहाजों को टारगेट किया है। सऊदी शिपिंग पर लगाया ब्लॉकेड। हूती का दावा क्या है? 24 घंटे में 81 ऑपरेशन। हमलों में सऊदी को हुआ है बड़ा नुकसान। संदेश साफ है, ईरान पर आर्थिक नाकेबंदी का जवाब है। आगे भी अमेरिकी मित्र देशों को टारगेट करेगा हूती। तो इस तरीके से हूती ने ये एक मैसेज फिर से डिलीवर करने की कोशिश की है। मनीष, एक तरफ हम देख रहे हैं कि यमन की फोर्स हूती ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सीधे तौर पर जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उनका सामना करने की तैयारी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हूती फोर्सेस लगातार सऊदी और दूसरे देशों को टारगेट कर रहे हैं। क्या यह माना जाए कि एक नया बैटल ग्राउंड ओपन होने वाला है हूती विद्रोहियों को लेकर और उसकी तैयारी एक तरफ यमन सेना कर रही है, दूसरी तरफ सऊदी और दूसरे देश भी लगातार प्रोवोक हो रहे हैं हूती की कार्रवाई से? देखिए, एक बात तो तय है कि ये सवाल लगातार ईरान के समक्ष भी है कि ऐसा क्यों है कि ईरान के जिन प्रॉक्सीज की हम बात करते हैं, चाहे वो गजा में हमास थे या यमन में हूती विद्रोही थे या लेबनान में हिजबुल्लाह हैं, वो वहाँ की मौजूदा सरकार, मौजूदा सेना या वहाँ के लोगों के भी खिलाफ रहती है, यानी कि उस देश के। अब देखिए कि यमन में हूती विद्रोही किससे लड़ रहे हैं? यमन की सरकार से लड़ रहे हैं, यमन की सेना से लड़ रहे हैं। और वैसी स्थिति में अगर यमन की सरकार को और यमन की सेना को अगर सऊदी सपोर्ट कर रही है, जो करना भी चाहिए था, तो उसमें गलत क्या है? और तो ये सवाल ईरान के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ईरान के खिलाफ ऐसा होगा तो ईरान इससे संप्रभुता का उल्लंघन कहेगा। तो क्या ये संप्रभुता का उल्लंघन लेबनान के मामले में नहीं है? ये संप्रभुता का उल्लंघन यमन के मामले में नहीं है? और अगर है तो क्या लगता है मनीष का संपर्क हमसे टूट गया। दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। जैसे कि मनीष कह रहे थे कि ऐसा क्यों नहीं होगा कि सऊदी अपनी रक्षा के लिए यमन की सेना का साथ देगा, उसे एक तरीके से एम्पावर करेगा ताकि वो ऐसे प्रॉक्सीज का सामना कर सके, क्योंकि प्रॉक्सीज एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं, खासकर हूती विद्रोही।